This video is sponsored by Indian Railways. मैथ्यू वॉकर, न्यूरोलॉजिस्ट, स्लीप साइंटिस्ट। मैं कहा करता था नींद तीसरा पिलर है डाइट और एक्सरसाइज के साथ अच्छी हेल्थ का। मैंने ये बदल दिया है। नींद सिर्फ पिलर नहीं है, बल्कि वो फाउंडेशन है अच्छी सेहत की, जिस पर डाइट और एक्सरसाइज बने हैं। जितना कम सोगे उतना कम जियोगे। नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम है चैनल का नाम है आर यू इन द स्टोरी। और इंजीनियरिंग छोड़ना कम नहीं था, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता कि अब मैं तुल गया हूँ अपने माँ बाप की हर बात को गलत साबित करने में। आज की कहानी है नींद की। हम सोते क्यों हैं, सपने क्यों देखते हैं, क्या सपनों को पूरा करने के लिए सच में नींद कुर्बान करनी पड़ती है, सब जानेंगे एक एक करके। और फिर प्लानिंग करेंगे अपने डेली रूटीन की। वैसे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, सीधे अपनी पसंद के हिस्से देख सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूंगा पूरी वीडियो देखने के लिए। आप या तो प्रेग्नेंट होते हैं या नहीं होते। हाफ प्रेग्नेंट जैसा कुछ नहीं होता। चलती है मंगल से सोमवार, जिस दिन मैं जीतूंगा उस दिन मैं सोऊंगा। मैं और मेरे पापा हमेशा से सोचा करते आए हैं कि बेटा तुम सुबह जल्दी उठो, तुम नाश्ता करो, लाइफ अपने आप सेट हो जाएगी। तो आखिरकार 2018 में मैंने फैसला किया 66 दिन तक जल्दी उठने का। तुमने सुना होगा कोई भी हैबिट बनने के लिए 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। कोई 21 कहता है, कोई 90 कहता है। मैंने जेम्स क्लियर की किताब द हैबिट में 66 दिन पढ़ा था। चैलेंज को मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी डाल दिया ताकि मैं बीच में क्विट ना कर दूं। लेकिन 31वें दिन ही मैंने चैलेंज छोड़ दिया। आलस की वजह से नहीं, बल्कि जो फायदे दिखने चाहिए थे वो नहीं मिले। मैंने सोचा था सारे काम पूरे हो जाएंगे, सारा दिन एक्टिव रहूंगा, लेकिन सुबह 4-5 काम करने के बाद ही दोपहर तक मैं बहुत सुस्त हो जाता। शाम तक आते आते मैं रात का इंतजार करने लगता और रात को जल्दी नींद भी ना आती। और फिर अगले दिन पिछले दिन से भी खराब हाल। मुझे शुरू में लगा कि अभी आदत नहीं है तो बॉडी को थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। पर जब तीसरे हफ्ते में भी वही हाल रहा तो मैंने कुछ रिसर्च करनी शुरू की नींद और उठने के बारे में। और फिर मेरी तीसरी आंख खुली। मैं शुरू से गेम ही गलत खेल रहा था। हमारे कल्चर में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है नींद को लेकर। सोने को खराब नज़र से देखा जाता है। लोग शेख ही भगाड़ते हैं अपनी कि वो कितना कम सोते हैं। 5 साल डॉक्टरी की पढ़ाई में खाली 2-3 घंटे के लेक्चर है नींद पर। इससे ज़्यादा तो मैंने इस वीडियो के लिए रिसर्च में पढ़ा है। तो मुझे लेजिटली तुम्हारे डॉक्टर से ज़्यादा पता है हमारी नींद के बारे में। जल्दी उठने के लिए या टाइम से उठने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नींद कैसे काम करती है। अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा हम कोमा जैसी स्थिति में गुजारते हैं और हमको उसके बारे में कोमा जितना ही पता है। नींद काम करती है 2 चीज़ों पर। पहला सिकार्डियन रिदम और दूसरा एडेनोसिन। सिकार्डियन रिदम इसे स्लीप साइकिल भी कहते हैं। ये होती है बॉडी के अंदर की अपनी क्लॉक, जो बाहर की 24 घंटे की क्लॉक के साथ लगभग मैच करती है। ये हमारी बॉडी को बताती है कि कब सोना है, कब उठना है। इसमें गड़बड़ होए तो वजन बढ़ना और धीमा सोचने जैसी दिक्कतें आ जाती हैं। दूसरा एडेनोसिन। ये केमिकल ब्रेन में रिलीज होता है जो बनाता है स्लीप प्रेशर। जब बहुत जोर की नींद आती है तब हमारे ब्रेन में एडेनोसिन का लेवल काफ़ी बढ़ जाते हैं। सोने से नॉर्मल लेवल पर पहुंचता है। जब ये दोनों चीजें सिकार्डियन रिदम और एडेनोसिन साथ में काम करते हैं तब हम ठीक से सोते और जाग पाते हैं। हर 2 घंटे जागने के लिए 1 घंटे की नींद जरूरी है। दिमाग इसका हिसाब रखता है। कम सोने से या इरेगुलर टाइम पर सोने से इन दोनों पर काफी असर पड़ता है। तुमने देखा होगा स्पोर्ट्स टीम ज्यादातर अपने होम ग्राउंड पर बेटर परफॉर्म करती है, क्योंकि उनका ट्रेनिंग शेड्यूल, स्लीप रूटीन सेम रहता है, जबकि बाहर वाली टीम को एडजस्ट करना पड़ता है। स्लीप वेक साइकिल यानी सोने और जगने का टाइम ये बदलता रहता है उम्र के साथ। बच्चों की स्लीप साइकिल थोड़ी जल्दी होती है। शाम को 7:30 से 10 के आसपास नेचुरली सो जाएंगे और सुबह 5 से 7 के बीच उठ जाएंगे। टीनेज में आके ये साइकिल कुछ आगे शिफ्ट हो जाती है, यानी उनका नेचुरल स्लीप टाइम 10 से आगे बढ़ जाता है। दुनिया भर में टीनेजर्स देर रात तक जागकर बस अपने माँ बाप को परेशान नहीं कर रहे होते, कुछ को छोड़कर। कुछ तो बस पैदा ही परेशान करने के लिए होते हैं, जैसे मेरी बहन। हमेशा क्यों परेशान करते हैं बीच में? बल्कि स्टडीज से पता लगा है ये उनकी नेचुरल स्लीप साइकिल है। उन्हें उस समय नींद ही नहीं आती। यानी एक टीनेजर के लिए 10 बजे सोना और 6 बजे उठना वैसा ही है जैसे बड़े आदमी के लिए 8 बजे सोना और 4 बजे उठना। देखा, मुझे पता था, मैं आलसी नहीं हूँ। डैड, सवेरे उठने से कुछ फायदा नहीं होता। डैड,
और मेरा इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट करके फाइन आर्ट पढ़ने का डिसीजन भी। नींद पर इन रिसर्च और स्टडीज को जानने के बाद 1996 में अमेरिका के मिनेसोटा में एक स्कूल ने अपनी टाइमिंग 7:30 से 8:30 कर दी। बच्चों को जब एक एक्स्ट्रा घंटा मिला सोने का तो उनकी एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स और डिसिप्लिन में इतना अच्छा रिजल्ट आया कि उसके देखा देखी पूरे स्टेट के स्कूल ने अपनी टाइमिंग 7:15 से 8:40 कर दी। मैंने शुरू में कहा था ना कि मैं गेम ही गलत खेल रहा था। खेल जल्दी उठने का है ही नहीं, खेल है रेगुलर टाइम से उठने का। पर मैं ये नहीं कह रहा सवेरे उठने का कोई फायदा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ सवेरे उठने के लिए अपनी नींद कुर्बान करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा ना होना छोड़ो, नींद कम करने के हजारों नुकसान अलग से हैं। दिक्कत में भी सोता हूँ मैं घोड़े पे। Most of you don't want success as much as you want to sleep. Some of you love sleep more than you love success. And I'm here to tell you today, if you're going to be successful, you gotta be willing to give up sleep. ये मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प वाले चूतिए बस हमारी नींद के पीछे पड़े रहते हैं। इनकी बातें बस सुनने में अच्छी लगती है, उनके पीछे कोई भी साइंटिफिक रीजन या बेसिस नहीं होता। हमको अंधों की तरह हर बात नहीं मान लेनी चाहिए। मैं जो इस वीडियो में कह रहा हूँ वो भी नहीं। खुद अपनी रिसर्च करो, अपना सच देखो। ये तो मेरा सच है जो मैं बता रहा हूँ। हर 2 घंटे जागने के लिए 1 घंटा नींद की ज़रूरत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा 5-6 में काम चल जाता है, तो डॉक्टर थॉमस रॉथ के शब्दों में बता दूं, जितने लोग रह सकते हैं 5 या इससे कम की नींद में बिना किसी दिक्कत के, उनका होल नंबर में एवरेज लगाया जाए तो वो होगा 0। आई रिपीट 0। दुनिया भर में इतनी कम संख्या है उनकी कि तुम पर एक बार बिजली गिरने की ज़्यादा चांस है 5 घंटे सोने में काम चल जाने से। दिक्कत ये है कि कम सोने वाले आदमी को लगता है वो वैसा ही नॉर्मल परफॉर्म कर रहा है जैसे 8 घंटे की नींद में कर सकता है। जैसे शराबी को लगता है वो शराब पीकर वैसे ही गाड़ी चला लेगा जैसे सोबर चला सकता है। नहीं। स्लीप साइंटिस्ट मैथ्यू वॉकर ने अपनी टेड टॉक की शुरुआत में कहा, I would like to start with testicles. Men who sleep 5 hours a night have significantly smaller testicles than those who sleep 7 hours or more. सच बताऊं तो मैं इतना सुन के इंस्पायर्ड हो गया था 8 घंटे सोने के लिए। वो आगे बताते हैं, जो लोग एवरेज 6 घंटे या उससे कम की नींद लेते हैं उनके बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल उनसे उम्र में 10 साल बड़े आदमी के बराबर होंगे। 10 साल यानी 10 साल उम्र घट जाएगी कम सोने से। आयरनी पंखे से लटक कर अपनी जान ले लेगी ये बात जानने के बाद, क्योंकि यही लोग बोलते हैं लाइफ इज टू शॉर्ट टू स्लीप ब्रो। हाँ गांडू, तेरी लाइफ शॉर्ट है क्योंकि तू कम सोता है। रिसर्च बताती है सिर्फ 4-5 घंटे की नींद से ही बॉडी में कैंसर किलर सेल्स की 70% तक कमी आ जाती है। जैसा नाम बताता है, ये सेल्स बॉडी के कैंसर सेल्स को मारता है जो तुम्हारी मेरी बॉडी में इस वक्त भी बन रहे हैं। कम सोना हमारी कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग और इमोशंस पर असर करता है। हम ज़्यादा इम्पल्सिव फैसले लेते हैं कम सोने से। जिन लोगों को ADHD, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी दिक्कतें थी, पता चला ज़्यादातर की वजह नींद की कमी थी। मैं ये नहीं कह रहा ऐसी कोई दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जाने के बजाय सो जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्लिनिक से आके सो जाना। इसके अलावा इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, बड़ी आसानी से कोई भी बीमारी पकड़ लेते हैं। कोरोना के बचाव में मास्क, वैक्सीन और सोशल डिस्टेंसिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नींद, सही डाइट और एक्सरसाइज है। पर दुख की बात है सरकार या कोई इस बारे में बात नहीं करता। हमारे यहाँ कल्चर बन गया है, लोग शेख ही बगाड़ते हैं कि वो कितना कम सोए। ज़्यादा सोने वालों को आलसी बोला जाता है। हमारे प्रधानमंत्री भी ये बात बताना कभी नहीं भूलते कि वो बस 4 घंटे सोते हैं। मैं मुश्किल से 3.5-4 घंटे सोता हूँ। मोदी जी, शायद आप इसलिए ढंग से फैसले नहीं ले पाते हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, NRP हो या किसान बिल। 8 घंटे सोकर देखो सच में हेल्प करेगा। यूके की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर और अमेरिकी प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन भी इसी बात की एडवर्टाइजमेंट किया करते थे। दोनों अल्जाइमर से मरे। अल्जाइमर वो बीमारी है जो द नोटबुक में एली को होती है। सपने पूरे करने के लिए नींद कुर्बान करनी पड़ेगी अगर तुम स्टीफन हॉकिंस जैसे बनना चाहते हो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। सपने पूरे करने के लिए सोना ही पड़ता है, और सपने पूरे करने के लिए नींद भी उतनी ज़रूरी है जितना जाग कर काम करना। मेरे सपने मुझे सोने ना दे। प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं बनाती, प्रैक्टिस प्लस नींद बनाती है परफेक्ट। पहले साइंटिस्ट को लगता था कि नींद वो समय होता है जब बॉडी और दिमाग रेस्ट करते हैं,
फिर 1953 में शिकागो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट यूजीन एसरेंस्की ने अपने बच्चे के सिर पर कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए और उसे अपनी लैब में सुला दिया। कुछ टाइम बाद उसने नोटिस किया कि मशीन में रीडिंग आ रही थी दिमाग की, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जागे हुए आदमी के दिमाग से मिलती है। उसे लगा उसका बेटा जाग गया है, पर जब लैब में जाके चेक किया तो वो गहरी नींद में सो रहा था और उसकी आंखें पलकों के अंदर ही हिल डुल रही थी। यहाँ से डिस्कवरी हुई रैपिड आई मूवमेंट स्लीप या रेम स्लीप। ये वो वक्त होता है जब हम सपने देख रहे होते हैं। इसके बाद से ही पूरे स्लीप साइंस की शुरुआत हुई। कितना अजीब है कि हमको अपनी 1/3 जिंदगी के बारे में बेसिक्स भी नहीं पता था 1950 तक। हम 2 तरह की नींद में सोते हैं, NRM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट और REM यानी रैपिड आई मूवमेंट। NRM होती है गहरी नींद। इस वक्त दिमाग मेमोरी स्टोर करता है परमानेंटली। ये समझ लो जैसे पेन ड्राइव से हार्ड डिस्क में डाटा सेव करना। ज़रूरी की चीज़ें पीसी में डालकर बाकी फॉर्मेट मार देते हैं। इसी तरह जो दिन भर के एक्सपीरियंस हमने किए होते हैं NRM के टाइम, उसे दिमाग अपने हिसाब से किसको याद रखना है, किसे भूल जाना है, ये सब करता है। मतलब कोई भी चीज़ को याद रखने के लिए पढ़ने के साथ साथ सोना भी ज़रूरी है। REM या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में हम सपने देखते हैं। वैसे तो एकदम एग्जैक्टली हमको नहीं पता कि हम क्यों देखते हैं सपने, पर एक थ्योरी है कि इस वक्त हमारी नई सीखी हुई चीज़ों के साथ दिमाग पूरी चीज़ों को मिलाता है, अप्लाई करता है। हमारी न्यू एक्सपीरियंस और ओल्ड एक्सपीरियंस यहाँ कंबाइन होते हैं। कोई भी नई स्किल सीखने के लिए REM स्लीप सबसे इम्पोर्टेंट है। REM स्लीप क्रिएटिविटी के लिए भी ज़रूरी है। नींद का शुरुआती हिस्सा हम ज़्यादातर NREM में गुजारते हैं और आखिरी REM में। जब कभी जल्दी उठना पड़ता है तो REM स्लीप ही सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। अगली बार नींद का टाइम काटने के बजाय अपने शेड्यूल से एंटरटेनमेंट का टाइम काटना बेहतर रहेगा। वैसे मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन आजकल सबसे मुख्य कारण बन गया है इंसोम्निया का। स्लीपिंग पिल से ज़्यादा बर्बाद कोई चीज़ नहीं है नींद खराब करने के लिए। सिर्फ इंसान ही है जो अपने को नींद की कमी में डालता है बिना किसी खास वजह के। काश नींद एक्सरसाइज जितनी आसान होती कि जब चाहे सो सकते, पर नींद को फोर्स नहीं कर सकते। और बेड पर रात भर जगे हुए पड़े रहने का दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे नींद आना और सोना थोड़ा आसान हो जाएगा। आओ जानते हैं। इंटरनेट और किताबों में छानबीन करके कुछ 20-25 तरीके मिले मेरे को सोने में आसानी के। उनमें से 7 सबसे काम के जानते हैं। पहला, स्टिक टू अ शेड्यूल। मैं मना नहीं करता सुबह उठने के फायदों को लेकर, पर सुबह 5 बजे उठना आसान है अगर 9 बजे तक सो जाओ तो। वैसे हमने जाना था कि हमारे लिए नेचुरली ईजी नहीं है जल्दी सोना, पर अगर एक चीज़ में इंसान माहिर है तो वो है एडेप्टेबिलिटी में। ट्राई कर सकते हो जल्दी सोने का। टेक्निकली बेड पर जाने का अलार्म बेटर है उठने के अलार्म से। रोज सेम टाइम पर सोने से आसानी होगी नींद आने में। मैं 22 साल का बंदर लाखों साल के एवोल्यूशन से मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपना स्लीप शेड्यूल नेचुरल रिदम के हिसाब से रात 12 बजे से सुबह 8 बजे ही कर लिया है। 11 बजे हर हाल में बिस्तरे पर किताब या पॉडकास्ट लगाकर लेट जाता हूँ ताकि 12 बजे तक नींद आ जाए और 8 घंटे की कम से कम नींद मिल जाए। सेकेंड, कूल टेम्परेचर। नींद के लिए बॉडी का कोर टेम्परेचर कम होना ज़रूरी है। सबके पास इतनी प्रिविलेज नहीं है कि वो कमरे का टेम्परेचर अपने हिसाब से बदल सके, पर अगर अपना शरीर ही हो जाए ठंडा तो वो भी काम करेगा। इसके लिए सोने से आधे घंटे पहले नहा सकते हैं। मैं भी यही कर रहा हूँ। दिन भर काम के बाद रात में गर्म पानी से नहाने का मजा ही कुछ और है। बाल सूखने से पहले ही नींद भी आ जाती है। तीसरा, एक्सरसाइज। हमने बात की थी पिछली वीडियो में इसके कितने सारे फायदे हैं। हर रोज आधा घंटा एक्सरसाइज से नींद बेहतर हो जाती है और नींद आने में भी आसानी होती है। बस ध्यान रहे सोने से 1-2 घंटे पहले नहीं, वरना बॉडी हीटअप हो जाएगी और उससे टाइम लगेगा कूल डाउन होने में। चौथा, नैप। दिन में सोना बढ़िया तरीका है 8 घंटे की नींद पूरी करने का, और दोपहर में सोने का तो ओहो हो मज़ा ही कुछ और है। लेकिन 3 बजे के बाद नहीं सोना चाहिए, वरना वो रात के लिए स्लीप प्रेशर जो नींद आने के लिए ज़रूरी होता है उसे नहीं बनने देगा और फिर रात में टाइम से सोने में दिक्कत होगी। 5वां, लाइट एक्सपोजर। सूरज के ढलने के बाद अपना ब्लू लाइट के साथ एक्सपोजर कम कर देना चाहिए, वरना हमारे दिमाग को लगता है कि दिन ही चल रहा है और वो जो हार्मोन नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे ठीक से रिलीज नहीं करता। इसके लिए कमरे में LED की जगह हल्के ऑरेंज रेड बल्ब्स, मोबाइल और लैपटॉप में नाइट मोड यूज़ कर सकते हैं, और सोते टाइम कमरे में एकदम अंधेरा होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं तो आई मास्क भी हेल्प करेगा।
6, अवॉइड कॉफी, सिगरेट एंड अल्कोहल। कॉफी दिन में 2 बजे के बाद नहीं पीनी, वो शरीर में काफी टाइम तक रहती है और जब तक कैफीन बॉडी से बाहर नहीं निकलता तब तक नींद नहीं आ पाती। शराब और सिगरेट से नींद आने में आसानी होती है, पर वो कच्ची नींद ही होती है जो अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए। अल्कोहल रैम स्लीप में नहीं जाने देता, जो हमने जाना था काफी जरूरी है क्रिएटिविटी के लिए। 7, रिलैक्स बिफोर बेड। नींद को एक्सरसाइज की तरह यूं ही खुद नहीं किया जा सकता। जितना पीछे पड़ोगे उतना दूर भागेगी, उसे प्यार से बुलाना पड़ता है। सीधा ही बिस्तरे पर लेटो और नींद आ जाए, ऐसा तो बहुत नसीब वालों के साथ होता है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो तुम्हारा नसीब का लेवल अंबानी के पोते के बराबर है ब्रो। पर अगर एक रिचुअल हो सोने से पहले जिससे दिमाग को पता लग जाए कि अब सोने का टाइम आ गया है, जैसे मैं सोने से आधा घंटे पहले नहाता हूँ और फिर बुक या पॉडकास्ट सुनता हुआ लेट जाता हूँ और नींद आ जाती है। तुम कोई ऐसी एक्टिविटी ट्राई कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब, मूवी, सीरीज या इंस्टाग्राम अवॉइड करना। इन 7 में से सिर्फ पहले 2 को ही फॉलो करने से बात बन सकती है। रोज सेम टाइम पर सोना जगना और अपना सोने से पहले बॉडी का कोर टेम्परेचर ठंडा रखना, चाहे कमरे को ठंडा रख के चाहे नहा के बॉडी को ठंडा करके। मेरे लिए हमेशा से शेड्यूल और प्लानिंग करने का मतलब अपने सोने का टाइम काट कर उसमें कुछ ना कुछ घुसाना ही रहा है। इसमें मैं हमेशा फेल होता आया हूँ और खुद को आलसी और निकम्मा बोलता आया हूँ, नुकसान पहुँचाता आया हूँ। पर बेवकूफ़ी गलती करने में नहीं है, उसी गलती को बार बार दोहराने में है। मैंने सोचा था ये सीरीज़ की 3 वीडियो जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँगा दिसंबर के अंदर ही, पर ये सारी बातें जानकर मुझे लगा कि अगले साल भी जीना है इसलिए मैंने सफिशिएंटली काम किया और चादर तान के सो गया। हम पता नहीं कौन सी रेस में लगे हैं जिसके एंड तक जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। बीते कल के नॉस्टैल्जिया में रहते हैं और आने वाले कल की एंग्जाइटी में। हाँ, बहुत छोटी है ज़िंदगी और बहुत सारी चीज़ें पानी है हमको, मगर इन सब चीज़ों को पाने के लिए खुद को नहीं खो देना है। बीते साल बहुत सी गलतियाँ की, आने वाले साल बहुत सी और करेंगे, उनमें से बस 2-3 कम हुए उस करके ये वीडियो सीरीज़ बनाई है, जिसकी आखिरी वीडियो भी हफ्ते 10 दिन में लाने की कोशिश करूँगा। नाउ अ वर्ड फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स। भारतीय रेलवेज। मेरे पापा यहाँ काम करते हैं एज अ लोको पायलट, ट्रेन चलाते हैं और मेरा खर्चा भी 2027 में रिटायर हो जाएंगे। अगर तुम चाहते हो मुझे असली स्पॉन्सर मिले तो अपना योगदान दे सकते हो वीडियो की रीच बढ़वाकर। सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कम से कम एक कमेंट ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं, जब तक पापा खर्चा उठा रहे हैं तब तक मज़े।